हाय एवरीवन, मैं मुख्तार खान स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉ लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी 1860 में सेक्शन 378 को समझेंगे, जिसमें थेफ्ट के बारे में बताया गया है। चोरी का एक्ट किन किन एलिमेंट्स के साथ पूरा होता है, इनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आईपीसी 1860 में 378 में चोरी को डिफ़ाइन किया गया है, और चोरी में ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से किसी जंगम संपत्ति को, चल संपत्ति को उसकी सम्मति के बिना हटाने के लिए ले लेता है, बेईमानी पूर्वक ले लेता है, तो हम ये कहेंगे कि उसने चोरी किया है। अर्थात स्वामित्व नहीं आया है, इसमें कब्जे की बात आई है। वस्तु का जिस वक्त वस्तु की चोरी की जाती है वो किसी के पोजीशन में होना आवश्यक है, न कि स्वामित्व में होना। फ्रेंड्स, जो चोरी है वो संपत्ति के कब्जे के विरुद्ध अपराध है। अर्थात जिस संपत्ति की चोरी की जाती है उस पर किसी व्यक्ति का कब्जा होना चाहिए, स्वामित्व आवश्यक नहीं है। इसमें एक इलस्ट्रेशन भी है फ्रेंड्स, जब भी हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि क्या एक क्वेश्चन बनता है बहुत बार कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही वस्तु की चोरी कर सकता है। तो हाँ, इसका एक दृष्टांत है, एक इलस्ट्रेशन है जिसमें ये बात है और बताई गई है कि हाँ, कोई व्यक्ति अपनी ही वस्तु की चोरी कर सकता है। कैसे कर सकता है, इसका इलस्ट्रेशन आपको बताता है कि जब कोई व्यक्ति किसी के पास में अपनी घड़ी बनने के लिए, किसी मिस्त्री के पास अपनी घड़ी बनने के लिए देता है, और उस घड़ी को उस मिस्त्री के कब्जे में रखे हुए, वो बना कर के अपने पास रखे हुए इसलिए रखे हुए है कि जब वो पैसा देगा और मैं घड़ी को वापस कर दूंगा। मगर जिसकी घड़ी है वो व्यक्ति उस जगह पर पहुंचा, और पहुंचने के बाद में वो डिसऑनेस्टली तरीके से उस घड़ी को अपने पोजीशन में ले लेता है, इसलिए कि मुझे उसका जो बनाने का पैसा है वो ना देना पड़े, तो उस व्यक्ति ने चोरी की है, हम ये कह सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले कब्जा, चल संपत्ति होना चाहिए, बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए, और जो संपत्ति है वो चल होनी चाहिए। इसमें जो फ्रेंड्स और भी चीज़ें हैं, इसमें जैसे कि हम कह सकते हैं कि हटाना शब्द आया है, तो हटाने में कई प्रकार हैं। एक हटाना होता है कि हम किसी के पोजीशन से किसी वस्तु को हटा लेते हैं, बेईमानी पूर्ण आशय से हम चोरी करते हैं। दूसरा एक और होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर को हटाता है और उसके पास में कोई वस्तु, जैसे कोई कुत्ता है, उसने कुछ गले में पहन रखा है, या उस कुत्ते को ही हमें चोरी करना है, तो हम कुत्ते को कोई बिस्कुट दिखाते हैं, और दिखाने के बाद उसको धीरे धीरे अपने पीछे ले जाते हैं। उसके बाद उसको हम अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो हमने उस कुत्ते की चोरी की है। इसी प्रकार से एक और हटाना होता है कि एक इलस्ट्रेशन है जिसमें ये बताया गया है कि एक बैलगाड़ी जो है वो, उसमें एक आभूषणों से लदी हुई पेटी रखी हुई है, एक पेटी लदी हुई है उस बैलगाड़ी में, और वो बैलगाड़ी खड़ी हुई है, जिसको हम चुराने वाला व्यक्ति उसको हाँक करके अपनी दिशा में लेकर के चला जाता है, उस जगह से उसको हटा देता है, तो भी वो चोरी की कैटेगरी में आता है। तो फ्रेंड्स, चोरी के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने बताई कि जंगम संपत्ति का होना आवश्यक है, किसी के पोजीशन में उस वस्तु का होना आवश्यक है, और उसको उस जगह से हटाना आवश्यक है, और वो बेईमानी पूर्ण आशय से हटाई गई हो। तो फ्रेंड्स, तब हम जाकर के ये कह सकते हैं कि यह चोरी का अपराध पूर्ण हो गया है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को चोरी के बारे में समझ में आया होगा कि चोरी है क्या, और इसे डिफ़ाइन 378 में किया गया है फ्रेंड्स, और इसका पनिशमेंट 379 में दिया गया है, और इसके बाद में 380 भी है,
जो 380 को हम कह सकते हैं कि जो किसी गृह में या किसी बंद स्थान में हम जब कोई इस तरीके का एक्ट करते हैं तो वो भी चोरी होती है और उसके लिए पनिशमेंट 7 साल होगा। 378 में आपको 3 साल मिलेगा, 379 में आपको 379 में आपको 3 साल मिलेगा और 380 में आपको 7 साल मिलेगा। और 381 में कोई किसी नौकर के द्वारा अगर चोरी की जाती है, कोई लिपिक है, कोई जो आपके अधीनस्थ रह रहा है उसके द्वारा अगर कोई चोरी की जाती है तो उसके लिए पनिशमेंट बताया गया है। इसी तरीके 382 है। 382 में फ्रेंड्स ये बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति इस आशय से किसी के घर में चोरी के लिए घुसता है और अपने साथ कोई ऐसा अग्नि वस्त्र या कोई ऐसा औजार रखता है, वेपन रखता है कि अगर चोरी करने में सामने वाला विरोध करेगा तो मैं उसे उस चीज़ से मार दूंगा या धमकाऊंगा, डराऊंगा, तो आप 382 की कैटेगरी में अपराध करते हैं और उसके लिए आपको 10 साल का पनिशमेंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था 378 थेफ्ट और इसकी जो पनिशमेंट है उसको मैंने इसमें डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।